मुरली तो आधार है, लेकिन पुरुषार्थ तो मुरली के बाद शुरू होता है ना। पहले तो हम मुरली क्लास में पहुंचते हैं, मुरली सुनते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो फाउंडेशन है। लेकिन कईयों का तो फाउंडेशन ही पक्का नहीं, तो फिर वो बात तो छोड़ ही दो। लेकिन अगर फाउंडेशन भी पक्का है तो फिर उसके बाद जो पुरुषार्थ है वो होता है ना। क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है वो तो बहुत अनोखा है। दुनिया में ऐसा कोई पुरुषार्थ करते नहीं, चाहे अंतर्मुखी होने का, चाहे देही अभिमानी अवस्था जमाने का, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना, या हर कर्म करते योगी अवस्था में रहना। ये जो सारा पुरुषार्थ है, ये तो दुनिया में कोई इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करते ना। तो कई बार क्या होता है कि हम भी जैसे, क्योंकि अभी धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ होता है कि पुराने संस्कार जो हैं, पुराने संस्कारों के आधार से ज्ञान में आते हैं हम, फिर पुराने संस्कारों के आधार से ही ज्ञान में चलते हैं, है ना। लेकिन जो संस्कार परिवर्तन है वो नहीं हो रहा। संस्कार वही है, बस कर्म बदल गया। पहले सत्संग सुनने जाते थे, अब मुरली सुनने आ गए, है ना। अभी फिर पहले वैसे मंदिरों में या वैसे सेवा कर लेते थे, अब ये सेवा करने लगे। लेकिन वास्तव में जो नवीनता है वो कितनी धारण होती है, वो बड़ी बात है ना। क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी देखते हैं, जब हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं अपने अंदर भी, परिवार में भी, तो देखते हैं कि कई बार संस्कार वही है, बस जो मार्ग बदल गया है है ना। लेकिन संस्कार बदलने हैं ना। तो संस्कार परिवर्तन के लिए तो ज्ञान के आधार से योग चाहिए और धारणा चाहिए, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान है और सेवा है, बाकी योग और धारणा के सब्जेक्ट बिल्कुल जो है वो, है ना, खाली चल रही है। ऐसा भी देखने में आता है। और ज्ञान सुनते हैं, क्लास में आते हैं, फिर सेवा कर लेते हैं। जब भी जो प्रोग्राम बनता है तो सेवा कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति का संस्कार भी हमें सिखाता है कि सत्संग करो, सेवा करो। तो भारत में ये इस प्रकार से बहुत चलता है तो लेकिन जो बाबा हमें नवीनता कहते हैं, पुरुषार्थ, जिसको मैं समझती हूँ अटेंशन और अभ्यास, दो बातें हैं ना। अटेंशन कितना रखते हैं हम, अंतर्मुखी होने का अटेंशन, अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन, अपने संकल्पों पर अटेंशन, वृत्ति पर अटेंशन, बोल पर अटेंशन, या मानो अभ्यास है, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास हो, चाहे कर्मयोगी होने का अभ्यास हो, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पवित्रता, है ना। ज्ञान मार्ग में जो नवीनता है वो पवित्रता की है। जब बाबा आए तो बाबा को कईयों ने कहा कि ये पवित्रता की बात हटा दो, है ना। बाकी तो सब ठीक है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, पवित्रता की बात हटा दो तो यहाँ तो भीड़ लग जाए। लेकिन बाबा ने कहा सारी नवीनता ही पवित्रता की है। और सारी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, पतितपना, विकार, है ना। चाहे वृत्ति दृष्टि हो, कर्मों हो, लेन देन हो, हर चीज़ में विकार। तो पवित्र बनना, पवित्र बनाना, ये बड़ी नई चलन है
है ना। चाहे आप जीवन को, तन को पवित्र बनाओ, चाहे मन को, चाहे धन को, चाहे आप संबंधों में आते पवित्र बनो, तो ये पवित्रता की धारणा में भी बहुत मेहनत लगती है ना। भोजन की पवित्रता भी रखने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इतना कंटेमिनेशन है कि है ना, पवित्र रखते रखते भी उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है ये कितना हो रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है तो सब कुछ सुनते भी धारणा नहीं होती, और धारणा नहीं होती तो चाल चलन वही है, सेवा के लिए उमंग उछल नहीं आता। वरना आप सोचो, कई बार मेरा संकल्प चलता है, मैं तो बेहद यज्ञ की भी नहीं बात कर रही, एक छोटी सी क्लास है यहाँ, इसमें ही इतने भाई बहनें हैं कि अगर सच में लगन से कार्य करें तो मैं समझती हूँ हम मुट्ठी भर भी सत्युग ला सकते, है ना। इतनी, ये सच में अगर देखा जाए, ब्रह्मा बाबा तो एक अकेला इतने बड़े कार्य का बाबा ने बीड़ा उठाया, और हम तो इतने सारे हैं। एक छोटी सी क्लास में भी अगर हम 100-150 भी हैं तो कोई छोटी बात नहीं है ना। और 100-150 अगर सच में अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाएं तो कितना हम विश्व कल्याण कर सकते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान तो सुनते हैं पर वो उछल नहीं है सेवा की, है ना। और उछल उतनी आए सेवा के लिए और इतना बलिहार जाए तो फिर तो, है ना, स्वर्ग बनाना क्या बड़ी बात है। आज तो वैसे भी मनुष्य आत्माएं सब झोली फैलाकर खड़ी हैं, अगर चाहे तो हर एक की झोली भरपूर कर सकते हैं, लेकिन धारणा नहीं होती तो फिर उतना उमंग उत्साह या वैसी उछल नहीं आती। तो ये जो धारणा की सब्जेक्ट है, इसके लिए तो बहुत योग तपस्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, है ना। क्योंकि ज्ञान तो 4 बातों का है, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ से आया, मेरा लक्ष्य क्या है ना। लेकिन ये 4 बातें बुद्धि में धारण नहीं होती, इसलिए अभी भी हमारा जो मन बुद्धि हो, चाहे तन मन धन हो, पुरानी दुनिया में ही भटकता रहता है। लेकिन अगर ये धारणा हो जाए तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चे तो सर्विस की उछल खाएंगे। और मैंने ऐसा देखा कि जैसे बाबा ने आज कहा ना कि कोई विघ्न डालते हैं, मानो कोई कहे कि आपको अगर ज्ञान मार्ग में चलना है तो आप चले जाओ, फिर वहीं रहो या घर से निकल जाओ। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला कह तो रहा है, लेकिन वो ऐसा कह क्यों पा रहा है, क्योंकि उसको भी समझ आ रहा है कि इतनी लगन हम में नहीं है ना। क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है, अगर किसी को आपकी कदर है और उसको समझ आ जाए कि इनकी इतनी लगन है कि इनको कहेंगे चले जाओ तो ये चले जाएंगे, तो कभी ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे कभी नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऐसा कहने से डर जाएंगे, क्योंकि इनका भी लगाव है महल मोटर गाड़ी में, इसीलिए ये छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए वो भी उस बात को उसे एक्सक्यूज़ मी, वो भी उस बात से हमें जैसे, है ना, डराते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर उतना नष्टो मोहा हो जाए तो जो मेरा अनुभव है कोई ऐसा कभी कहेंगे नहीं, है ना। लेकिन ये सारी बातें भी क्या अपनी धारणा की कमी की बातें होती हैं, इसी कारण से सामने वाला भी हमें उस प्रकार से कहता है या धमकी देते हैं, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि तुम अगर सच में ज्ञान की धारणा हो जाए तो नष्टो मोहा तो ऑटोमेटिक हो जाते, क्योंकि मैं कौन, मैं किसका, तो फिर नेचुरल मैं कौन नहीं और मैं किसका नहीं वो क्लियर हो जाता है। तो वहाँ से नष्टो मोहा हो गए
तो नष्टो मोहा हुए तो हर चीज़ की आपको छुट्टी मिल जाती, क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप 90% तो बिना बोले ही कम्युनिकेट कर देते हैं। तो अगर सामने वाले को लगा ना कि इनको रोका तो ये रुकेंगे तो नहीं और ही शायद वापस ना आए, तो उस हिसाब से वो कभी रोकेंगे नहीं। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि बात सारी जो है वो अपनी धारणा की है, और धारणा ना होने के कारण ये जो पवित्र बनने और बनाने की जो यात्रा है इसमें हमें पूरी तरह से छुट्टी नहीं मिलती है ना। बाबा हमें कहते हैं कि ये जो जितने बंधन हैं ये सारे बंधन हमारे अपने बनाए हुए हैं, वरना पवित्र बनना और पवित्र बनाना हर आत्मा का अधिकार है। अगर हम चाहें तो पवित्र बनने बनाने की सेवा में हमें कोई बाधा बंधन नहीं डाल सकता। तो ये है, फिर बाबा हमें कहते हैं कि जिनको ज्ञान की धारणा हो जाती है वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। अभी पीछे ऐसे ध्यान दे रही थी मैं कि 2 भाई थे, तो एक भाई जो है वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है लेकिन बहुत मीठा रहता है ना, और दूसरा भाई जो है वो करता सब कुछ है लेकिन थोड़ा है ना कड़वा बोलता है। तो क्या होता कि सभी जो है वो जो कुछ करता नहीं है उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जो सब कुछ करता है उसके सामने सामने तो कुछ कहते नहीं लेकिन पीछे से है ना निंदा करते हैं। जबकि भावना जो है उसकी भी कोई ऐसी ना मीठे बोलने वाले की भावना बहुत शुद्ध है ना कड़वे बोलने की भावना बहुत अशुद्ध है। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि मनुष्य आत्मा में भावना समझने की ताकत आज नहीं है ना। आज आप देखो, मुझे याद है एक जनरेशन पहले माता पिता कहते थे कि जो टीचर ने हमें मारा या माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट रहे तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, और बचपन में भी कहते थे, ऐसा नहीं सिर्फ बड़े होने के बाद कहते थे, पर उस बात को रियलाइज़ करते थे। क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है तो आत्मा भी पुनर्जन्म में आते आते और पतित होती जाती है ना। तो पहले क्या होता, परख शक्ति होती थी, किसी की भी आप बोल के पीछे की भावना देखो, उसकी भी शायद परख शक्ति होती थी। लेकिन आज वो परख शक्ति नहीं है। आज मनुष्य आत्मा इतनी कमज़ोर है कि उसको आपके पीछे का इंटेंशन नहीं समझ में आता है ना। ये बहुत बड़ी बात मैंने अभी पीछे कुछ दिनों में ऑब्ज़र्व की कि जैसे हमें तो परख शक्ति है तो हम जान पाते हैं कि ये तो स्मार्ट है, ये तो बोलता मीठा है, लेकिन इसके अंदर तो स्वार्थ है, लेकिन ये तो अच्छा है, इसका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा बोलता कड़वा है तो हम तो उसको देख पाते हैं, लेकिन हर आत्मा में उतनी परख शक्ति नहीं होती। तो आजकल क्या है कि जैसा समय है उस आधार से बाबा भी हमें कहते हैं तुम्हें भी बहुत मीठा बनना है। बाबा इतना हमें अंडरलाइन कराते हैं मीठा बनने पर। तो इस चीज़ का मैंने महत्व इस बार देखा कि मीठा बनने का बहुत महत्व है ना। भले ही अगर कुछ मीठा नहीं बोल सकते तो मत बोलो चुप रहो, लेकिन बोलते हो तो मीठा ही बोलो है ना, क्योंकि आत्मा को आपका इंटेंशन नहीं समझ में आता है। और इसीलिए ये जो बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं कि दुख मत दो, या तब दुख जो है वास्तव में तो
दुख इंटेंशन से होता है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इंटेंशन समझने की ताकत किसी में नहीं है, इसीलिए ज़बान भी बहुत मीठी होनी चाहिए, है ना। तो ज़बान का बहुत महत्व है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि आत्माओं की आज क्या अवस्था है, तो देखो बाबा हमें आज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि बाबा का कांटों से भी प्यार है और फूलों से भी प्यार है। लेकिन कांटों से प्यार जो है, तो बाबा कितना प्यार से कांटों को फूल बनाते, है ना। अब इंटेंशन तो बाबा का बहुत अच्छा है, लेकिन इंटेंशन के साथ साथ बाबा का जो एक्शन है वो बहुत मीठा है। अगर बाबा मीठा ना हो, है ना, एक दिन डांट लगा दे तो आएंगे क्लास में। बाबा अगर डांट भी लगाता है ना, आप अगर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं कि बाबा समझाते नहीं, लेकिन बाबा पहले भूमिका बनाते हैं। पहले जिस दिन मुरली में बहुत बहुत प्यार होगा ना, तो समझ लेना आगे थोड़ी डांट आने वाली है। तो बाबा पहले फाउंडेशन डालते हैं, उसके बाद बाबा हम बच्चों को सिखाते भी हैं कि किसी का अवगुण बताना हो तो पहले उसकी खूब महिमा करो, है ना। कि मानो किसी के आपको कोई इशारा भी देना है ना, तो उनकी पहले महिमा करो कि आप में तो विशेषता है, आप तो गुणमूर्त हो, आपकी तरफ बाबा बहुत आशा से देखता है। इस प्रकार से पहले उसकी महिमा करो, क्योंकि वो आत्मा स्वमान में नहीं है ना। तो किसी की महिमा करके भी पहले उसको स्वमान में स्थित करना पड़ता है, और फिर स्वमान में स्थित करने के बाद उसको अगर कोई डायरेक्शन भी देंगे ना, तो उस बात को समझेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही डायरेक्शन दे दिया तो फिर वो दुख देने के खाते में भी कई बार चला जाता है। अब कई सालों से मैं इस सब्जेक्ट पर बहुत विचार करती हूँ, क्योंकि देखो दुख देना और दुख लेना दोनों इन्वॉल्व होता है ना। दुख देने वाला देता भी है और दुख लेने वाला लेता भी है। लेकिन और अगर दुख लेने वाला ना ले तो दुख देना कुछ नहीं है ना। जैसे अगर आप पक्के ब्राह्मण हैं तो कोई आपको कितना भी दुख दे, आप लिए नहीं लेते ना दुख। और हाँ, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो तो दुख नहीं लेते, तो भले ही किसी ने कितना भी दुख दिया तो वो खाते में नहीं जाता। लेकिन दुख अगर लेने वाला सामने बैठा है तो फिर आपको भी थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है ना। हम ऐसे कह के नहीं छुड़ा सकते अपने आप को कि हम तो बात राइट ही कह रहे हैं, अब वो दुखी हो रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हम अपने को नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि बाबा हमें कहते कि ज्ञान नॉलेजफुल होने का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम संस्कारों के भी नॉलेजफुल होकर चले, है ना। आप एक भंडारे में सेवा भी करते हैं तो आपको इतनी तो परख शक्ति चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कितनी देर में उबलेगी, है ना। आलू उबालने की गोभी उबालनी है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि दाल कितनी देर में उबलेगी, आलू कितनी देर में उबलेंगे, गोभी कितनी देर में उबलेगी। अगर वो नहीं पता तो आप भंडारे में कार्य कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे मैंने तो उबलने चढ़ा दिया, अब वो बिखर गई तो हम क्या करें, है ना। तो ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए कितनी देर चढ़ाना है, कितनी देर में उतारना है। तो इस प्रकार से जब हम संबंधों में भी चलते हैं तो हमें ये परख शक्ति स्वयं में रखनी पड़ेगी कि किस आत्मा को किस आधार से हमें चलाना है, क्योंकि एक एक आत्मा आज बहुत कमज़ोर है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो है वो वैसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि कह नहीं सकता, है ना। लेकिन कह नहीं सकता। और आज आप देखो इतनी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ना, एंग्जाइटी की आज कितनी इश्यूज़ हैं। और एंग्जाइटी का इशू कहाँ से आता है आज, अगर आप देखेंगे
तो एंजाइटी इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ लव। जब हम प्यार की महसूसता नहीं करते, जब हम किसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, हमें घबराहट होती है, तो वहाँ से एंजाइटी शुरू होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जैसे यूजुअली फादर्स के साथ ऐसा होता है कि पुरुष चोले में थोड़े है ना आवाज़ ऊंची होती है, थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही अंदर आते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या ना बोलें या क्या बोलें या किस प्रकार से चलें इनके साथ कि ये नाराज़ ना हो जाए। मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई ऐसे अगर क्रोधी स्वभाव के होते हैं तो उनके आसपास सामने वाले को संकल्प चलते हैं कि इनके साथ किस प्रकार से चलें, है ना, ये कुछ कह दें तो ये नाराज़ ना हो जाए या ऐसा ना चले, तो ये स्वभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे स्वभाव से फिर एंजाइटी डेवलप होती है। मुझे याद है एक माता मुझे बहुत अच्छी बात सुनाती थी कि बचपन से पिताजी बहुत क्रोधी रहे, तो माँ न हर बात में जैसे कोई भी बात होती, मुख से भी कोई बात निकाल रहे होते ना तो माँ एकदम से कहती पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। तो कहती कि ऐसे बचपन से बड़े हुए तो इतना भय अंदर आ गया, और जबकि प्रोफेशनली इतनी क्वालिफाइड है, नौकरी करती है, सब कुछ है, फिर कहती लेकिन वो भय ऐसा है कि अब जब ससुराल आए तो वो भय सीधा प्रोजेक्ट हो गया मेरे फादर इन लॉ पे, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे वो मेल फिगर घर में थे, ये यहाँ पर है। तो कहते कि फादर इन लॉ भी उसी प्रकार के स्वभाव वाले थे। तो कहती मेरे को ना बैठे बैठे हाथ कांपते थे जब सोचती थी ना कि अभी इनके लिए चाय लेकर जानी है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं चाय लेकर गई और उन्होंने एक सिप पिया और ऐसे खिसका दिया, कुछ बोला नहीं, बस खिसका दिया। तो इतनी घबराहट हो जाती थी, मैं चाय बनाकर बैठी रहती थी और सोचती थी कि अभी ये कप लेकर जाऊंगी तो वो खिसका न दे। तो मुझे कहती कि ये बातें मुझे किसी को समझाने में भी मुश्किल होती है कि अंदर इतनी घबराहट होती। तो आप सोचो कि आत्माओं का आज क्या हाल हो गया है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि हम पावन बने, और पावन बनना माना हम दुख ना लें, क्योंकि दुख हमेशा विकारों से होता है ना। अगर अपने अंदर विकार नहीं है, अपने अंदर देहाभिमान नहीं, मोह नहीं, तो हमें कभी दुख नहीं होगा। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि दूसरे को पावन बनाएं, लेकिन बनाने के लिए बहुत स्नेह स्वरूप होना पड़े। पावन बनाने के लिए प्रेम स्वरूप बहुत आवश्यक है। पावन ऐसे छड़ी दिखाकर, डांट लगाकर नहीं बना सकते, क्योंकि सामने वाली आत्मा तो बहुत देह अभिमान में है ना। ये सब भी देह अभिमान ही होता है, लेकिन अब 63 जन्मों का देह अभिमान है, तो सामने वाली आत्मा तो बहुत देह अभिमान में है। तो हम समझते हैं कि उसका वो देह अभिमान है, लेकिन समझकर देह अभिमान को रिजेक्ट करने से देह अभिमान खत्म नहीं हो जाएगा। देह अभिमान को स्वमान में बदलना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि दृष्टि को बदलो, भाई भाई की दृष्टि। भाई भाई की दृष्टि क्या होती है? हर आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ सिर्फ स्नेह और सम्मान का संबंध है। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें उसके कर्म नहीं देखने, हमें उसके बोल नहीं देखने, हमें उस आत्मा के प्रति दृष्टि वृत्ति रखनी है स्नेह और सम्मान की, और हमारा व्यवहार उस दृष्टि वृत्ति से हो। उसके आगे ठीक है, उसको कोई बात की शिक्षा दी या समझाने दी,
या मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा की मुरली बहुत होती है। अगर किसी आत्मा को आपने इतनी स्नेह की पालना दे दी कि वो मुरली सुनने लगे, तो उसके बाद वो मुरली सुनते सुनते आप ही सब कुछ धीरे धीरे समझते जाएंगे। लेकिन ये जो बात है, और जितना महत्व ईश्वरीय पालना का है, उतना ही महत्व एक साकार इंस्ट्रूमेंट बनने का भी है। क्योंकि जानकी दादी जी हमेशा कहते थे कि छत का महत्व है, लेकिन जो छत डलती है तब बल्लियाँ लगती हैं, है ना, और बिना बल्लियों के छत नहीं लगती, है ना। तो अगर बल्ली मजबूत ना हो तो छत तो नहीं टिकेगी। तो बाबा के साथ भी उसका डायरेक्ट संबंध बने आत्मा का, उसके लिए पहले आपको तो बल्ली बनना पड़ेगा ना। वो अलग बात है कि उसके बाद छत डलने के बाद बल्लियाँ शोभा नहीं देती तो धीरे धीरे उनको निकाल देना होता है। फिर आत्मा को जो है बाबा से याद का अनुभव, प्यार का अनुभव करना है। लेकिन शुरुआत में देखो, हर एक ब्राह्मण अनेकों के लिए निमित्त बनता है। हम गृहस्थ व्यवहार में, व्यापार में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ अनेकों के लिए हम निमित्त बनते हैं। और हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप होता है जब हमारे कर्म ज्ञान स्वरूप होते हैं और हमारा व्यवहार स्नेह स्वरूप होता है। हमारा हर कर्म ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। हमारा कर्म चाहे तन का, मन का, धन का, अगर हर चीज़ युक्ति युक्त है, हम हर कर्म सोच समझ कर रहे हैं, हमारा उठना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सब कुछ अगर युक्ति युक्त है, तो उससे भी अनेकों को पालना मिलती है। हम व्यर्थ विस्तार में नहीं जा रहे हैं, हम अपना समय संकल्प जो है वो सफल कर रहे हैं, तो हर एक को उससे भी पालना मिलती है। और साथ में स्नेह स्वरूप भी होकर चलना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं, जिनके अंदर ज्ञान की धारणा होती है, वे कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर बाबा कहते हैं उनकी अवस्था सदा एक रस होती है, अचल अडोल। क्योंकि ज्ञान की धारणा वाले किसी भी बात से हिलते डुलते नहीं हैं, है ना। ज्ञान तो हमें क्या सिखाता है? नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू के पट्टे पर बिल्कुल अचल अडोल एक रस रहते हैं। ये निशानियां हैं, हाँ, हर समय एक रस अचल अडोल रहते हैं। बाबा हमें देखो अभी 2 दिन से कितने अच्छे वरदान में समझा रहे हैं कि चाहे तन का पेपर आए, चाहे मन का, धन का, संबंध का, कभी दिल शिकस्त नहीं होना, है ना, हिम्मतवान बनकर चलना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें इस दुनिया में चलना है, लेकिन हमारा आधार क्या है? हमारा आधार है ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल। और ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल से चलने वाली, या दुआओं के बल से चलने वाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति में हिलेंगी डुलेंगी नहीं, अचल अडोल रहेंगी। तो ये निशानी है। लेकिन अगर हमारा आधार स्थूल है ना, आप किसी मान शान के आधार से चल रहे हैं, है ना। मुझे याद है एक जैसे आजकल यूथ होते हैं ना, तो क्या होता है, ऐसी अवस्था में होते हैं मैनिक डिप्रेसिव, है ना। अभी अभी लगेगा इनके जैसा खुश और इनके जैसा मोटिवेटेड तो कोई है ही नहीं, और अगले ही सेकंड जैसे बलून में से हवा निकल गई, है ना। क्यों, क्या हुआ? 5 सब्सक्राइबर घट गए, है ना। चेहरे से पता चलता है तो आजकल क्या है कि आधार ऐसा है कि सेकंड में अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है ना। मैं एक कन्या को देखती थी, देखो कहने को कन्याएं हैं, बाबा कन्याओं की इतनी महिमा करता है, लेकिन इतना बुरा हाल हो गया आजकल कन्याओं का। तो एक कन्या जो आती थी तो इतनी खुशी में आती, और एकदम से उसको मैंने देखा, उसका
सारा मूड ऑफ और कोई चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं और हालत बिल्कुल बिगड़ गई। और क्या हुआ कि जो व्यक्ति उसको अटेंशन दे रहा था उसने अटेंशन देना बंद कर दिया। तो क्या है, आजकल कोई अटेंशन दे रहा है तो हालत अलग है, अटेंशन नहीं दे रहा तो अवस्था अलग है। हाँ, या भाइयों का ज़्यादातर होता है ना, कमाई अच्छी हो रही है बिजनेस में तो चेहरे से पता चलता है ना, और कमाई नहीं हो रही तो फिर एकदम से डिप हो जाता। तो बाबा कहते ये सब ज्ञानी के लक्षण नहीं है ना, ज्ञानी के ये लक्षण नहीं है। ज्ञान, जब हम बच्चे धारणा युक्त है ना, तो हमारा आधार है ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता का बल, दुआओं का बल। हम उससे चलते हैं। मुझे याद है एक भाई एक बार फ़ोन किया मुझे और उसका कोई सेल्स का काम होता था। तो उसकी कोई मतलब सेल टैक्स भरते थे वो लोग, तो ट्रक्स आती जाती थी। तो उसकी कोई ट्रक ज़ब्त हो गई, उन्होंने टैक्स नहीं भरा था तो उसकी ट्रक ज़ब्त हो गई। तो फिर उस दिन आया नहीं क्लास में। तो मैंने फ़ोन किया कि आप आज आए नहीं। तो कहता कि मेरी तो ऐसे ट्रक ज़ब्त हो गई तो 10 बजे छुड़ाने जाऊंगा। तो मैंने कहा 10 बजे तक क्या कर रहे हो, शोक मना रहे हो ट्रक ज़ब्त होने का? तो कहता कि नहीं, वो मूड ठीक नहीं था। तो मैंने कहा तो मूड क्या ऐसे बैठने से ठीक होगा? मूड तो क्लास में आना चाहिए ना। देखो वो तो जो कमाई है वो अभी गई नहीं है ना। चलो हो सकता है वो ट्रक रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन ये जो आपने मुरली क्लास मिस की, ये कमाई तो इस संगम युग में इस दिन की कमाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन मनुष्य आत्मा को महसूसता नहीं है ना। तो फिर आया और योग किया, मुरली पढ़ा और फिर गया और फिर उसका ट्रक भी वापस आ गई, है ना। तो मैंने कहा देखो वो जो माया ने कैसे आपको ठगा, वो तो नुकसान जिसके लिए आपने इतना अफसोस किया वो नुकसान तो हुआ भी नहीं, लेकिन जो नुकसान माया आपका कराने चाहती थी वो नुकसान आपका हो गया। और ये जो नुकसान है ये कल्प कल्प की नूंद हो गई। तो कई बार हम इन बातों को समझते नहीं। हम जब छोटे से ये कहावत सुनते हैं, when wealth is lost nothing is lost, health is lost something is lost, character is lost everything is lost, लेकिन हम समझते थोड़ी हैं। तो बाबा हमें कहते अवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अवस्था बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ा, है ना। तो ज्ञानी को ये बात अच्छे से समझ में आती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, नफ़ा नुकसान कैसा भी कुछ होता रहे, लेकिन बाबा कहते हैं कि अवस्था सदा एक रस अचल अडोल रहेगी। और हमारा सब कुछ सेवा का, है ना, हमारे अंदर सेवा की उछल रहेगी। हमारा एक भी सेकंड, एक भी श्वास, एक भी, है ना, कोई भी संकल्प भी बिना सेवा के नहीं चलेगा। ये होती है ज्ञान की धारणा वालों की निशानी। और क्या निशानी सुनाई बाबा ने? हाँ, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। अवगुण रूपी कांटे कैसे निकलेंगे? अवगुण रूपी कांटे तब निकलेंगे जब अवगुण को पहचान कर उसको बाबा की याद में, है ना, गुण में परिवर्तन करेंगे। जब समझेंगे, मैं हमेशा ही सिखाती हूँ ना कि संस्कार, कौन सा संस्कार धारण करना है, वो लक्ष्य रखकर योग में बैठना है ना, और उस आधार से एक एक गुण को धारण करना है। और मुझे पीछे एक माता लिखती थी कि मैं बहुत एफर्मेशंस करती हूँ, योग में भी स्वमान लेकर बैठती हूँ, लेकिन मेरा संस्कार नहीं बदलता, है ना। तो संस्कार क्यों नहीं बदलता? क्योंकि एफर्मेशन तो ले रहे हैं, योग में भी बैठ रहे हैं, लेकिन उस संस्कार को बदलने के लिए प्रैक्टिकल जो श्रीमत माननी चाहिए, है ना। बाबा हमें कहते हैं
कि देखो मैंने अभी तक जो ज्ञान मार्ग में समझा वो ये है कि क्या नहीं करना है उसको सीखने के लिए क्या करना है वो सीखना पड़ेगा, है ना। मुझे एक बहन है, बहुत अच्छी बात कहती थी, ये तो समझ में आ गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाना है, लेकिन बात ये है कि 24 घंटे टाइम पास ही नहीं होता है फिर, है ना। तो ये जो समय है, संकल्प है, तन मन धन है, ये इतना लगाए कहाँ, है ना, ये मुसीबत है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अवगुण रूपी कांटों को निकालना है तो अपने आप को सेवा में और याद में बिजी रखना पड़ेगा। अपने स्व पुरुषार्थ में और सेवा में अपने आप को उतना हमें बिजी करना पड़ेगा। अगर हम उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, अब आप देखो, अगर हम समय सेंटर पर नहीं लगाएंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, तो नेचुरल है वो समय कहाँ लगेगा, वही पुरानी दुनिया में मित्र संबंधियों में इसको फ़ोन लगाएंगे, उसको फ़ोन लगाएंगे। आप देखो, मुझे किसी ने कहा कि मेरे से फ़ोन नहीं छूटता, तो मैंने कहा आप है ना सेवा में, वो दूसरे सेंटर जाते थे, तो मैंने कहा आप सुबह से है ना जाके वहाँ रहा करो, तो जो भी बाबा कमरे में बैठे रहो, जो भी सेवा होगी वो देते रहेंगे। तो जब वो वहाँ बैठने लगे तो फ़ोन छूट गया, क्योंकि कुछ करेंगे तब तो फ़ोन छूटेगा। आप जिस दिन बिज़ी होते हैं फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन देखने का भी समय नहीं मिलता। हाँ, भट्टी भी, और वैसे भी अगर आप बिज़ी हैं, सारे दिन काम है, तो फ़ोन उठाते हैं नहीं, लेकिन अगर काम में बिज़ी नहीं है तो फ़ोन ही फ़ोन देखेंगे और क्या करेंगे। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि अवगुणों को निकालना है तो श्रीमत को धारण करना पड़ेगा। जो बाबा हमें कहते हैं ना, अपना तन मन धन समय श्वास संबंध श्रीमत प्रमाण लगाओ, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं समझेंगे तो अवगुण नहीं निकलेंगे। वैसे भी प्रकाश जब तक नहीं जगेगा तो अंधियारा बाहर नहीं जा सकता। तो ये बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा वालों की निशानी है। और अगर हम सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर सुना भी नहीं रहे कहीं, तो है ना, सुन भी नहीं रहे कहीं, लेकिन सुन रहे सुना रहे, तो कम से कम धारणा के सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है और इन निशानियों को धारण करना है। और बाबा ने आज हमें कहा कि जो शुभ चिंतन नहीं करते वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल सारा अशुभ चिंतन शुभ चिंतन के नाम पे होता है। हम कहते हैं ना, हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके वेल विशर हैं, और वेल विशर कर करके सामने वाले को गालियां दे दे के उसका मोरल डाउन कर करके उसकी अवस्था बिगाड़ते जा रहे हैं, है ना। एक माता आती थी, अपने बेटे को इतना मारती थी और कहती थी कि मैं पढ़ी नहीं तो मुझे ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना पड़ा, तो मैं चाहती हूँ ये पढ़े। और मेरे सामने भी उसको एक चटाक लगाया और बोली पढ़ता नहीं है, लेकिन ये अब इसका कल्याण कैसे होगा, है ना। तो और वो बच्चा जो है वो किसी लायक नहीं रहा है, इतनी मार इतनी डांट वो सुनता है कि वो अब किसी लायक नहीं रहा है। तो अब आप सोचो कि ये जो शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतक तो हम बन रहे हैं, लेकिन जब तक अपने अंदर शुभ चिंतन नहीं है, सारे दिन अपनी अवस्था बिगड़ी हुई है, तो शुभ चिंतक बनने के नाम पर हम दूसरे का और अकल्याण कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम वही देंगे। अगर हमारे अंदर शुभ चिंतन नहीं चलता तो हमारी भावना, हमारी अवस्था कैसी है, बहुत कड़वी है। तो हम शुभ चिंतक तो बनेंगे,
लेकिन हम देंगे वही जो हमारे पास है, और जब हम वो देंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए आज हर कोई शुभ चिंतक है, और जितने ज़्यादा वेल विशर्स हैं उतनी प्रॉब्लम है। कम वेल विशर हो तो कम प्रॉब्लम है कि नहीं। आजकल क्या है, देखो अभी एक भाई को मैंने देखा, उसका फार्मेसी का काम है, ठीक है, तो अपने अंदर फियर है, तो बच्चों को भी हर बात में दवाई देते रहते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों में इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं कि मुझे लगता है बीमारी से ज़्यादा तो वो दवाइयों से उनको नुकसान हो गया है। अब वो दे तो रहे शुभ चिंतक बन के, लेकिन अंदर अगर शुभ चिंतन ही नहीं है, अंदर इतना भय का चिंतन चलता है ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, होने से पहले ठीक हो जाए, तो अगर शुभ चिंतन ही नहीं चलता तो फिर सामने वाले को शुभ चिंतक के नाम पर और ही बीमार करते जा रहे हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि शुभ चिंतक तो बनते हैं पर देते तो वही हैं जो अपने पास है। तो इसीलिए शुभ चिंतन चाहिए पहले, और शुभ चिंतन का आधार क्या है? स्वचिंतन, है ना। शुभ चिंतन दूसरे के प्रति नहीं चलाना होता, है ना। स्वचिंतन और परमात्म चिंतन, जब तक स्वचिंतन परमात्म चिंतन नहीं चलेगा तो शुभ चिंतन नहीं चल सकता, क्योंकि शुभ चिंतन की डोर है स्वचिंतन में, है ना। जब तक आप स्वदर्शन चक्र नहीं फिराएं, जब तक बाबा की याद में नहीं बैठे, तो अपने अंदर का चिंतन शुभ चिंतन नहीं होता। और जब शुभ चिंतन है तो दूसरे के प्रति भी शुभ चिंतक बनेंगे। शुभ चिंतक कैसे बनते हैं? वाइब्रेशन से। हमारी जो वाइब्रेशन है ना, वो दूसरे को शक्ति दे, वो दूसरे को अपलिफ्ट और एनकरेज करे। लेकिन वो वाइब्रेशन इमर्ज होती है जब अंदर शुभ चिंतन बन चलता है और शुभ चिंतक होकर रहते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।